हेलो बच्चों, आज हमने पढ़ना है केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपके कोर्स में अब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से है। सबसे पहले इसमें आपका एटॉमिक मास, ये आपने अपना 9th क्लास में भी पढ़ा है। इट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट वर डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन, then with reference to oxygen, and at present with reference to carbon 12. Thus atomic mass of an element is a number which indicate that how many times an atom of that element is heavier than 1/12 of mass of an atom of carbon isotope 6C12. Atomic mass is equal to mass of an atom upon 1/12 into mass of an atom of carbon 12. फिर आपका एक एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप से हम निकालते हैं। जैसे क्लोरीन के आइसोटोप्स टू आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो हम इसमें इसका एक फार्मूला होता है, relative abundance of first element multiply by atomic mass of first isotope plus relative abundance of second isotope multiply by atomic mass of second isotope upon relative abundance of first isotope plus relative abundance of second isotope। ये जो आर है, आर ए से हम किसको दिखा रहे हैं? रिलेटिव अबेंडेंस को। ये आपकी किसी न्यूमेरिकल अगर आपका आएगा तो उसमें दी हुई होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एलिमेंट हमने क्लोरीन लिया है, क्लोरीन हैज़ टू आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, एंड देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन आर 3:1। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन में बी गिवन एज एवरेज एटॉमिक मास 35 multiply by 3 plus 37 multiply by 1 upon 3 plus 1, और ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया 105 प्लस 37 अपॉन 4। ये हो गया 142 अपॉन 4 इज इक्वल टू 35.5। सिंस एटॉमिक मास इज रेशो सो इट हैज़ नो यूनिट, हाउएवर इट इज एक्सप्रेस इन AMU और U। One atomic mass unit AMU is equal to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope। फिर आपका ये एटॉमिक मास था, ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। दिस अमाउंट ऑफ द एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है इज इक्वल टू 16 AMU, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम्स। तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स और ग्राम एटम। फिर आपका मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स ए मॉलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। Molecular mass is the sum of atomic mass of the element present in a molecule। इसको अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमको मॉलिकुलर मास निकालना है H2SO4 का, तो अब H2SO4 में देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और यहाँ पे इसके 2 एटम है, इसलिए हमने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और इसके यहाँ पर 4 एटम है, इसलिए हमने 4 मल्टीप्लाई बाई 16 लिख दिया। तो ये आपका हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64 और इज इक्वल टू ये आपका आ गया 98। इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं। फिर ऐसे ही जैसे आपका ग्राम एटॉमिक मास था, ऐसे ही ग्राम मॉलिकुलर मास। द मॉलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड gram molecular mass, as molecular mass of H2SO4 is equal to 98 AMU, और gram molecular mass of H2SO4 is equal to
98 ग्राम। तो ग्राम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स और इज इक्वल टू ग्राम मोलिक्यूल। आपका मोल कंसेप्ट, ए मोल इज रिप्रेजेंटेड 6.023 into 10 to the power 23 particle. The number 6.023 into 10 to the power 23 particle is called Avogadro number and it is represented by Na. It may be defined as the number of atoms present in 1 gram atom of element or the number of molecule present in 1 gram molecule of the substance. For example, 1 mole of hydrogen atom contains 6.023 into 10 to the power 23 hydrogen atom, or 1 mole of hydrogen molecule is equal to 6.023 into 10 to the power 23 hydrogen molecule. 1 mole of oxygen molecule is equal to 6.023 into 10 to the power 23 oxygen molecule. So a mole is defined as that amount of substance which has mass equal to gram atomic mass if the substance is atomic, or gram molecular mass if the substance is molecular. So 1 mole of carbon atom is equal to 12 gram. A mole is defined as that amount of substance which contains Avogadro number, that is 6.023 into 10 to the power 23 of atom. If the substance is atomic, or Avogadro number 6.023 into 10 to the power 23 of molecule if the substance is molecule. 1 mole of carbon atom is equal to 6.023 into 10 to the power 23 carbon atom. 1 mole of atom is equal to 6.023 into 10 to the power 23 atom, or gram atomic mass of the element. 1 mole of molecule is equal to 6.023 into 10 to the power 23 molecule is equal to gram molecular mass of the element. अब ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम और इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. और 1 मोल of molecule is equal to 6.023 into 10 to the power 23 molecule is equal to 22.4 liter at STP or 22.7 liter at 1 bar and 0 degree Celsius. For example, 1 mole of ammonia is equal to 6.023 into 10 to the power 23 molecule or is equal to 22.4 liter at STP or 22.7 liter at 1 bar and 0 degree Celsius. फिर परसेंटेज कंपोजिशन, अगर हमको किसी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड. एग्जाम्पल के लिए अगर जो हमने वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, पहले मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे. तो H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो उसको 1.008 होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आप 1 भी लिख सकते हैं, अपॉन वाटर का टोटल एटॉमिक मास होता है 18, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 18 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसकी मास परसेंटेज आ जाएगी यहाँ पे 11.18. ऐसे ही मास ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो ऑक्सीजन का उसमें 1 ही एटम है इसलिए हमने 16 उसका एटॉमिक मास ले लिया, और
टोटल एटॉमिक मास वाटर का 18 है, तो अपॉन 18 करा मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका ये 5% उसमें इसके आ गई 88.79।